वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने कल हीट चैप्टर जो पढ़ा था आपका, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। कल हमने दो तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है कि सिमिलैरिटी बतानी है आपको दोनों थर्मोमीटर्स में क्या है और डिफरेंसेस क्या है। सिमिलैरिटी क्या होती है कि एक जैसी चीज़ें दोनों में क्या है, और डिफरेंसेस हो गए कि दोनों में अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों थर्मोमीटर्स को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और जो दोनों थर्मोमीटर्स के बल्ब होते हैं उनमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। डिफरेंस क्या है कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इसकी रेंज जो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कल हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे आज आपको उनकी एग्जाम्पल्स पूछी हुई हैं। तो पहले हम कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। इंसुलेटर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिक एंड वुड। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको रिक्त स्थान, खाली स्थान दिए हुए हैं और आपको उन्हें भरना है। यहाँ पे मैंने भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ए पार्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके तापमान से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर से। बी पार्ट है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। उबलते हुए पानी का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, आप कौन से थर्मामीटर से नहीं माप सकते हो, और इसका आंसर है क्लिनिकल थर्मामीटर। सी पार्ट, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। टेम्परेचर जो है कैसे मेजर करते हो, डिग्री सेल्सियस में। डी पार्ट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। हमने कल हीट ट्रांसफर के प्रोसेसेस पढ़े थे, जिसमें हम पढ़ा था हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जिसमें हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर है रेडिएशन। ई पार्ट, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। आपने एक गर्म दूध के कप में एक चम्मच डाल दिया स्टील का। हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। हीट जो है वहां से ट्रांसफर हुई उसके एक एंड से दूसरे एंड में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। एफ पार्ट, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कौन से कलर्स के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो है डार्क कलर के क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, आपको इनको मैच करना है कि कौन सा जो है किसके साथ सही बैठता है। तो इसका आंसर इस तरीके से है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज जो है कब चलती है, रात के समय चलती है। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम में सी ब्रीज चलती है। थर्ड पार्ट, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। कौन से सीजन में हम डार्क कलर के क्लोथ जो है वो पहनना पसंद करते हैं, विंटर सीजन में। फोर्थ पार्ट, लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। कौन से सीजन में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, और इसका आंसर है समर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। हमें सर्दियों में, सिंपल भाषा में बोले तो हमें सर्दियों में ज़्यादा कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा जो है, हमने कल भी पढ़ा था, वो हीट का पोर कंडक्टर है, वो हीट को पास नहीं होने देता इजीली। तो क्या होता है, जब हम बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं ना, तो ही उनमें एयर जो है ट्रैप हो जाती है। तो एयर क्या करती है, जो हमारी बॉडी की गर्माहट है, जो हमारे शरीर की गर्माहट है, उसको बाहर पास नहीं होने देती। इसलिए हम जब ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो हम गर्म फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बुक में एक फिगर दी है और बोला है कि इसमें बताओ, इस फिगर में देख के बताओ कि कौन से प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे। कौन सा प्रोसेस कन्वेक्शन है, कौन सा प्रोसेस कंडक्शन है, और कौन सा प्रोसेस रेडिएशन है। इस फिगर में आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि जो फ्लूइड गर्म हो रहा है
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। हमारे जो पैन का हैंडल गर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, और जिससे ये पूरा पैन गर्म हो रहा है हीट के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, in places of hot climate it is advisable that the outer walls of houses be painted white, explain। ये देखा जाता है कि जो गर्म इलाके हैं वहां पे जो घर होते हैं उनकी बाहर की दीवारों को सफेद रंग से रंगा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सफेद कलर है, व्हाइट कलर है, या जितने भी लाइट कलर्स हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते और घर जो है कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। इसलिए जो गर्म इलाकों में आपको घर देखने को मिलते हैं वहां का जो बाहरी रंग होता है वो लाइट कलर्स में पेंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius। आपके पास दो पानी के जार्स हैं, ठीक है। एक में जो पानी है वो थोड़ा ज्यादा गर्म है, एक में थोड़ा कम गर्म है। अगर आप उनको मिक्स कर दोगे तो आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो क्या होगा? पहला ए पार्ट आपको दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, नहीं ये नहीं हो सकता। बी पार्ट आपको दिया है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। सी पार्ट है 20 डिग्री सेल्सियस और डी पार्ट है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, ये हो सकता है, डी पार्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक जो आपका पानी का टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस। जब आप उन दोनों मिक्सचर्स को आपस में मिक्स करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो थोड़ा कम ठंडा पानी है वो गर्म पानी की वजह से थोड़ा और गर्म होगा, तो टेम्परेचर जो है 30 और 50 के बीच में मिक्स रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक बॉल है आयरन का, ठीक है, लोहे का, वो गर्म है, 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, और आपने उसको एक पानी के मग में डाल दिया जिस पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसने पूछा उस प्रोसेस में हीट को क्या होगा? पहला पार्ट, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या उस लोहे के बाल से पानी की तरफ हीट जाएगी, मतलब पानी और गर्म होगा। बी पार्ट, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, दोनों में से किसी भी तरफ हीट नहीं जाएगी। सी पार्ट, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बार, या फिर पानी से आयरन बार में जाएगी। डी पार्ट, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है बी पार्ट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर, तो ठंडी चीजें उसकी तरफ ट्रांसफर हो, लेकिन इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों का एक बराबर है, इसलिए हीट का ट्रांसफर इसमें नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream। आप आइसक्रीम खाते हो, उसमें आपको वुडन स्पून मिलते हैं, 6 मिलती हैं। इट्स अदर एंड, इसने बोला आपका वो चम्मच जो है उस आइसक्रीम में है, तो क्या उसका दूसरा एंड जो है, जो सिरा आपने पकड़ा हुआ है, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, वो भी ठंडा हो जाएगा क्योंकि आइसक्रीम ठंडी है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, उसमें भी वो ठंड ट्रांसफर हो जाएगी कन्वेक्शन के प्रोसेस से, या फिर रेडिएशन की वजह से वो ठंडा होगा, या फिर डी पार्ट, डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा नहीं होगा। इसका आंसर ये है। 11th question, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that A part, copper bottoms make the pan more durable. B part, such pans appear colorful. C part, copper is a better conductor of heat than the stainless steel. And D part, copper is easier to clean than the stainless steel। इसने बोला है जो स्टेनलेस स्टील होती है आपके घर पे भी बर्तनों में, तो उनमें जो बॉटम होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, तो कॉपर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज बेटर देन स्टेनलेस स्टील। वो जो है गर्माहट को, हीट को पूरा इवनली स्प्रेड करता है पूरे बर्तन में, जो भी चीज़ आपने बर्तन में डाली होगी वो अच्छे से पकेगी और जल्दी पकेगी, इसलिए जो स्टेनलेस स्टील होती है उसके बॉटम में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आस्क, और इसकी पूरी PDF जो है आपको यहाँ पे लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।